नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल राउंडर कोर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 33 को, जो कि सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। क्वेश्चन से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल गया होगा कि फर्स्ट थिंग तो हमें कुछ सर्च करना है, दूसरी बात हम एरे की बातें कर रहे हैं, तीसरा कि वो एरे शॉर्टेड होगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप पहले यहाँ देख लें कि कितने पैरामीटर्स दिए रहते हैं और क्या रिटर्न करना है हमें। ओके, कुछ इंटीजर रिटर्न करना है, दो पैरामीटर दिए हैं, एक एरे जो नम्स लिखा है मतलब वेरिएबल नम्स नाम का, देन एक टारगेट होगा इंटीजर। ओके, दो पैरामीटर्स दिए हैं, चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देयर इज एन इंटीजर एरे नम्स शॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर विद डिस्टिंक्ट वैल्यू। फर्स्ट लाइन से आप सबको पता चल गया होगा कि एक एरे दिया रहेगा जिसमें सिर्फ इंटीजर्स होंगे। वो एरे पूरा का पूरा शॉर्टेड होगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। सबसे कमाल की बात, वो एरे डिस्टिंक्ट वैल्यूज का होगा। लाइक सारे के सारे वैल्यूज यूनिक होंगे, कोई भी रिपीटेड नहीं होंगे। देन ये जो बार डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम। Prior to being passed to your function, nums is possibly rotated at an unknown pivot index। ये वर्ड याद रखिएगा, पाइवेट। अगर आपने शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कभी यूज़ करेंगे या फिर सीखे रहेंगे उसमें क्विक शॉट, अगर एल्गोरिदम सीखा होगा तो आपको ये जो पाइवेट वर्ड है इसका मतलब पता होगा। नहीं पता है तो पीपीटी समझाते वक्त मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंडेक्स होगा पाइवेट के नाम का, उस पर कंस्टेंट दिए, या तो वन होगा, वन से बड़ा हो सकता है, या फिर जो एरे की लेंथ होगी उससे तो छोटा ही होगा। इतना पता चल गया हमें, आगे बढ़ते हैं। सच दैट द रिजल्टिंग एरे इज ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या दिया यहाँ पे। अगर आप फ्रेशर्स हैं ना तो लिटरली आप कंफ्यूज होंगे दिया क्या है। कोई बात नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं है इतना लाइन, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा बाद में सॉल्व करते वक्त। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरे दिया है 0 1 2 4 5 6 7 नाम का। देन माइट बी रोटेटेड एट ए प्राइवेट इंडेक्स 3 एंड बिकम दिस। तो इससे पता चलता है जो ये एरे था, इसमें जो इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू 4 थी, वो बाद में सॉल्व करने के बाद वो फर्स्ट हो जाती है। इतना थोड़ा आइडिया पता चल गया होगा। नहीं पता चलता तो आगे बढ़ते हैं। Given the array nums after the possible rotation and an integer target, return the index of target if it is in nums, or -1 if it is not in nums। इस लाइन से आधा ज्ञान मिल जाता है कि हमें एक एरे दिया है और एक टारगेट दिया रहेगा। टारगेट में हमने सपोज ये एरे ले लीजिए, ये जो एरे दिख रहा है, और एक ये एरे दिया, एक टारगेट दे दिया रहेगा। सपोज टारगेट है 5, तो हमें बस क्या करना है कि हमें ये जो टारगेट 5 है उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर वो इंडेक्स मतलब अगर टारगेट नहीं है तो सिंपली -1 रिटर्न करना है। इतना सिंपल ही पता चल गया होगा। एक्चुअली आप में से बहुत लोग ना, आप लोग को सॉल्व करने आता होगा, लेकिन ये सिंपली बड़ा-सा क्वेश्चन दिया है, अजीब ट्विस्ट क्वेश्चन दिया है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। या फिर बहुत जन जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए-नए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, तो डर जाते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है यार। बहुत ही ईज़ी चीज़ पूछा है। इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, वो दोनों के दोनों मैं बताऊँगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सेकंड मेथड मतलब ये जो लीड कोड पे क्वेश्चन पूछा है, यूजुअली सेकंड मेथड यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा ईज़ी वे। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फर्स्ट राउंड में कॉम्पिटिटिव लाइक कोडिंग राउंड होगा, ये क्वेश्चन ऐसा आया होगा, तो आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। पहले एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको फर्स्ट मेथड से। एग्ज़ाम्पल में सिंपली दिया है, एरे दिया है, फिर उसका टारगेट दिया है कि हमें 0 वैल्यू का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना है। 0 1 2 3 4, 0 जो वैल्यू है 4th इंडेक्स पे, तो सिंपली 4 रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में नम्स फिर से एरे दिया है, टारगेट इस बार 3 है। 3 दिया है क्या कहीं पे? नहीं, 3 दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं है तो इसने -1 रिटर्न कर दिया है। थर्ड एग्जांपल समझ गए होंगे। कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए। 1 जो नम्स लेंथ होगा वो ओके 5000 जितना होगा तो उससे कम ही रहेगा। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि इसने बोला है ओ ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके, उसके लिए मुझे कोई पीपीटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख समझ जाएँगे। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम एक लूप क्रिएट कर लेंगे, i इज़ इक्वल टू 0, जो कि एरे के लेंथ के बराबर ही चलेगा। देन i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एक इफ एल्स का इफ ही लगाएँगे, एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक
जो एरे आ रहा है उसका इंडेक्स इज इक्वल टू टारगेट। सिंपली गाइस यही है। आप में से बहुत सारे लोग ने एक ये फॉर्मूला मतलब ये प्रोग्राम लिखा होगा कभी ना कभी, तो आप समझ गए रहेंगे हम क्या कर रहे हैं। और अगर वो चीज़ नहीं है यहाँ पे तो सिंपली रिटर्न -1 करना है। ये फर्स्ट मेथड बस इतना ऐसा ही था गाइस। रन करके देखते कुछ एरर आता है क्या। सेकंड मेथड थोड़ा लंबा होगा। ओके देख लीजिए, सारे के 3 टेस्ट केस पास हो चुके हैं। चलिए सबमिट करके देखते हैं सबमिशन में कोई टेस्ट केस पास होता है कि नहीं, कि सारे पास हो जाते हैं। ओह माय गॉड सारे पास हो चुके हैं। देख लीजिएगा, 0 रन टाइम मतलब सॉरी 0 एमएस में पास हो चुका है। फैबुलस मैन, कमाल कर दिया इस छोटे से कोड ने। लेकिन एक्चुअली ये तरीका सही नहीं है, मतलब इस कोड के हिसाब से एक और तरीका है, पर मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि सबसे ईज़ी तरीका है। और मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा कि फर्स्ट फॉर लूप जो है वो सिंपली आपको पता चल गया एक-एक करके सारे एलिमेंट पे जा रहा है और हर हर एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो एलिमेंट करंट एलिमेंट है वो टारगेट के इज़ इक्वल टू है। अगर है तो उसका बस इंडेक्स रिटर्न कर देना है, नहीं है तो फॉर लूप खत्म होने के बाद हम -n वैसे ही रिटर्न कर देंगे। अब जो सेकंड मेथड है वो समझाने से पहले मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ, क्योंकि अगर कोड करके दिखाऊँगा तो बाय चांस नहीं समझेगा, तो इसलिए पीपीटी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो अरे देख लीजिए। क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा पाइवट इंडेक्स। वो जिनको नहीं पता होगा तो बता दूँ, इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एरे हैं इन्हीं की वैल्यूज़ मैंने लिया है 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4। पाइवट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स या फिर कहूँ एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके आगे और पीछे दोनों की वैल्यू ना उससे छोटी होती है। एग्जांपल के तौर पे इस पूरे एरे में 8 ये पाइवट इंडेक्स है, क्योंकि इसकी प्रीवियस वैल्यू 7 और नेक्स्ट वैल्यू 0 दोनों ही के दोनों इससे छोटे हैं। आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए वो ऐसा नहीं होगा। लाइक एग्जांपल 3, 3 के पीछे का वैल्यू 2 उससे छोटा ही है, लेकिन आगे का वैल्यू 4 उससे बड़ा है। 6 ले लीजिए, 6 की प्रीवियस वैल्यू 5 है, जो कि उससे छोटा है, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू है 7 उससे बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे पाइवट इंडेक्स 8 है। या फिर दूसरे तौर पे कहूँ कि उस पूरे एरे में ना जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होता है ना, सबसे लार्जेस्ट, वो ही पाइवट इंडेक्स होता है। यहाँ इस पूरे एरे में 8 एलिमेंट ये जो 8 वे वैल्यू ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसे हम पाइवट इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 वेरिएबल ले लेना है, एल और आर नाम का या फिर लेफ्ट राइट नाम का। हमें एक थर्ड वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे हम कैलकुलेट करेंगे इन्हीं 2 वेरिएबल की मदद से। लाइक फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट अपॉन 2। हम कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 4। एल जो देख सकते हैं 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, आर करंटली 8 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो 8 डिवाइड बाई 2 4। तो हमारा एम 4th इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर देगा। देन इनमें से हम 7 का अपना टारगेट ले लेते हैं। प्रोग्राम लिखते वक़्त हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट इफ ना ये चेक करेगा कि हमारा एम क्या हमारा टारगेट तो नहीं है ना? आप देख सकते हैं एम हमारा 0 है और टी टारगेट हमारा 7 है। तो ये स्टेटमेंट मैच नहीं करता, तो हम दूसरे इफ की तरफ मूव कर जाएँगे, दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो ये जो सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट होगा ना, इसको आप कुछ ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, या तो लेफ्ट नहीं तो राइट। तो ये जो इफ का पार्ट होगा ना हमारा, वो लेफ्ट चेक करेगा, मतलब मिडल वेरिएबल के लेफ्ट में चेक करेगा, और एल्स स्टेटमेंट में हम राइट में चेक करेंगे। तो इफ में आप देख सकते हैं कंडीशन ये है कि क्या हमारा एल एम से छोटा है या फिर उसके इज इक्वल टू है कि नहीं। तब देख सकते हैं एल 5 है, एम 0 है, तो यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो इसके एल्स पार्ट में चले जाएंगे हम। तो एल्स पार्ट में ऑब्वियसली लेफ्ट में नहीं गया, तब राइट में जाना है। तो राइट में हम एम और आर को कंपेयर नहीं करने वाले, बल्कि टारगेट को कंपेयर करेंगे। अब देख सकते हैं कि एम, क्या हमारा एम टारगेट से छोटा है। एम 0 है और टारगेट 7 है, तो ये कंडीशन का फर्स्ट पार्ट मैच कर जाता है। देन सेकंड पार्ट देखते हैं क्या हमारा टारगेट आर से छोटा है या फिर उसकी इज इक्वल टू है कि नहीं। टारगेट हमारा 7 है, आर हमारा 4 है। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन मैच नहीं हो, क्योंकि सेकंड पार्ट मैच नहीं हो रहा है। सेकंड पार्ट में आर बड़ा होना चाहिए, लेकिन आर छोटा है हमारा। तो हम इसके एल्स पार्ट में चले जाएंगे, इफ इस इफ के एल्स पार्ट में जाएंगे। सिंपली हमें आर को मूव कराना है। लाइक आर आर इज इक्वल टू एम माइनस वन। एम करंटली हमारा 4 है, तो 4 - 1 3 होता है।
तो ये हमारा r है, अब 3 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो हमें फिर से अब m कैलकुलेट करना है। यूजुअली आप देख सकते हैं m हमारा 1 इंडेक्स पे आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि l करंटली 0 है हमारा, r 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 3/2 आता है। वैसे आप देखेंगे हमने इंटीजर लिया है m को, तो ये पॉइंट के बाद का नंबर हटा देगा, तो 1 आता है सिंपली आंसर। तो वही अगेन हम देखेंगे कि सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारा जो मिडल मिडल क्या हमारे टारगेट के इज़ इक्वल टू है कि नहीं। मिडल हमारा 6 है, टारगेट हमारा 7 है, जो कि मैच नहीं कर रहा। तो सेकंड इफ में जाएँगे। मैंने कहा था सेकंड इफ लेफ्ट नहीं तो राइट। तो पहले हम लेफ्ट में जाएँगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट m से छोटा या फिर उसके इज़ इक्वल टू है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारा कंडीशन मैच हो रहा है क्योंकि L 5 है, टारगेट 7 है, तो L छोटा है M से। तो इस इफ़ के अंदर हम जाएँगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा L टारगेट से छोटा है, L 5 है और टारगेट 7 है। तो हाँ, फर्स्ट पार्ट कंडीशन का मैच कर जाता है। देन सेकंड पार्ट जो है कि क्या हमारा टारगेट M से छोटा है या फिर उसके इज़ इक्वल टू है कि नहीं। हमारा M 6 है और टारगेट 7 है। तो ये कंडीशन मैच नहीं होती, तो इसके एल्स स्टेटमेंट में चले जाएँगे, जो कि कहता है कि इस बार हमें एल को मूव कराना है। तो एल इज़ इक्वल टू m+1। करंटली हमारा m 1 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो हमारे एल को अब सेकंड इंडेक्स पे आना है। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड इंडेक्स पे आना है हमें। तो इस बार हम फिर से कैलकुलेट करने वाले हैं कि m है क्या? आप सिंपली देख सकते हैं, हाँ, हमारा m इस बार 2 ही होगा। क्योंकि दो 2 + 3/2 करेंगे अब, तो आंसर यही आने वाला है। आप देख सकते हैं 2.5 का आंसर पॉइंट के बाद को निगलेक्ट कर देगा, तो आंसर 2 होगा। और जहाँ तक मैंने बताया कि फर्स्ट इफ ये चेक करेगा कि क्या हमारा एम टारगेट के इज इक्वल टू है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एम हमारा 7 है, टारगेट भी 7 है, तो ये कंडीशन मैच कर देगा। मैच करने के बाद हम एम या फिर कहें अपना इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो इससे हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस सोल्यूशन था, इसे हम हटा देते हैं। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेफ़्ट और राइट क्रिएट करने वाले हैं। लेफ़्ट इनिशियली 0 इंडेक्स से शुरू होता है, राइट लास्ट इंडेक्स से शुरू होता है। तो नम्स डॉट लेंथ -1 लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। लेफ़्ट लेस देन इज इक्वल टू राइट होना चाहिए, ये कंडीशन होगा तभी एंटर करो। और लेफ़्ट राइट मतलब आने के बाद हम अब मिडल भी ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? आई होप फॉर्मूला आपको याद रहे। लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमारा तीनों वेरिएबल आ चुका है। फिर ये तीनों वेरिएबल कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट या फिर को डिक्लेयर करने के बाद हम चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा मिड, ये जो मिड है कहीं यही तो टारगेट नहीं है ना। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ, नम्स मिड इज इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा रहा तो फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इंडेक्स रिटर्न कर देना। ऐसा नहीं है तो सेकेंड इफ स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि चेक करेगा या तो लेफ़्ट नहीं तो राइट। उससे पहले मैं आप यहाँ पे ये बना देता हूँ। एक प्रीवियस आपको याद रहेगा कैसे शुरू किया था, 5, 6, 7, 8 देन 0। या ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल था। तो हम 0 हमारा मिड निकला था उसमें। तो अब हम ये चेक करने वाले कि क्या हमारा जो लेफ़्ट है और मिडल, इसमें चेक करने वाला हमारा लेफ़्ट छोटा है कि नहीं मिडल से, छोटा है कि नहीं या फिर इसके इज इक्वल टू है कि नहीं। नम्स एम अगर ऐसा हुआ ना तो फिर हम टारगेट से कंपेयर करना शुरू करेंगे कि हमारा जो नम्स जो लेफ़्ट है हमारे टारगेट के छोटा है या फिर इज इक्वल टू है कि नहीं। फिर इसमें हम एक और चेक करेंगे कि हमारे मिडल से टारगेट छोटा है कि नहीं। नम्स इसमें इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, सिर्फ लेस देन के साइन है। क्योंकि इज इक्वल टू पड़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट
हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो मिडल और टारगेट की इज़ इक्वल टू है कि नहीं, जो कि हमने पहले ही स्टेटमेंट में चेक कर चुका है। तो इसलिए सिर्फ लेस देन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने लेफ्ट टारगेट के इज़ इक्वल टू अभी तक चेक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे इज़ इक्वल टू मैंने लिखा है। इसका ध्यान आपको रखना है। फिर हम अगर वो कंडीशन पास हो जाता है तो हम राइट को मूव करा देंगे MID -1। पर आपको पता होगा कि राइट एकदम मतलब लास्ट इंडेक्स पे है, तो इसको लेफ्ट में मूव कराने के लिए हमें माइनस का साइन यूज़ करना है, और लेफ्ट में हमें ऑपोजिट यूज़ करना है। लेफ्ट ऑलरेडी हमारा इनिशियल स्टेज पे है, तो हमें इसे राइट में मूव कराना है, तो मिड +1 ये होगा। फिर ये जो इतना इफ का पार्ट था ये लेफ्ट का था, कहा था ना या तो लेफ्ट नहीं तो राइट। अब हम राइट में जा रहे हैं, तो राइट में हमें कंपेयर लेफ्ट राइट में हमें मिड और राइट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे टारगेट से कंपेयर करने वाले हैं। लाइक NAMS मिड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मिड के इज इक्वल टू तो हमने चेक कर ही लिया है। मिड मिड छोटा ही होना चाहिए टारगेट से। और फिर एक और चीज़, हमारा जो टारगेट है वो हमारे राइट के इज इक्वल टू होना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए। नम्स ओके, अगर ऐसा हुआ तो हम इस बार लेफ्ट को मूव करा देंगे MID +1। नहीं ऐसा हुआ तो राइट को मूव करा देना MID -1। और अगर हमारा टारगेट हमें मिला ही नहीं तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे -1। चलिए देखते कुछ एरर है कि नहीं, रन करके देखते हैं। ओ माय गॉड, कोई एरर नहीं है, पास हो गया है। पर सबमिट करने से पहले अब बस यहाँ पे एक कमेंट लिख लीजिए कि लाइक ये लेफ्ट टू मिड चेक करने के लिए है, और ये पार्ट मिड टू राइट चेक करने के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि बहुत दिन बाद हम कोड देखते तो भूल जाते हैं। सबमिट करके देखते हैं क्या कोई टेस्ट केसेस पास नहीं हुआ है क्या। ओ माय गॉड, पास हो गया, क्या बात है, पास हो गया गाइस। चेक दे पट्टे 90 गिल्ली। तो फर्स्ट मेथड ऑब्वियसली बहुत इजी था, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड से तो लाख गुना इजी कहूँगा। अब देखते हैं फर्स्ट मेथड कितना छोटा था, बस एक फॉर लूप यूज़ करो। हम बार बार चेक कर रहे हैं, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि पाइवट कहीं पे है या कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं। तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा लगे वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।